दोस्तों नमस्कार। भारतीय सेना जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हुआ हूँ। मैं सेना से रिटायरमेंट होने के बाद पहली बार फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बात करने का सिर्फ इतना है कि हमें आज जनता के बीच में गुमराह करने वाले प्रचार, भय और डर का वातावरण दिखाई देता है। जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में लोग खुल कर के अपनी बात कहते थे, आज कोई भी महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं कहता है। पेट्रोल के दाम आप सब देखते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो पेट्रोल के दाम 100 रुपये की मंजिल को छू गए हैं। दोस्तों, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। अगर महंगाई बढ़ती है तो खाद के दाम भी बढ़ेंगे, बीज के दाम भी बढ़ेंगे, सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे। सामान की ढुलाई के लिए डीजल पेट्रोल खर्च होता है, तो वाहन में भी ढुलाई के दाम बढ़ेंगे, तो सब्जी के दाम बढ़ेंगे, दूध के दाम बढ़ेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से तेल के दाम बढ़ते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि दाम बढ़ना जरूरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दाम पूरे विश्व में समान ही असर डालता है। भारत में पिछले एक सप्ताह से, महीने से हम देख रहे हैं लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या भारत विश्व की तेल व्यवस्था से अलग है? अगर सरकार अपनी मनमर्जी से दाम बढ़ा रही है तो देश की तेल कंपनियों, औद्योगिक घरानों, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया जा रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था क्रांतिकारी देशभक्त सुभाष चंद्र के साथ अन्याय का प्रचार किया। सरदार भगत सिंह को हीरो बना करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम किया। सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो, वे हमारे हीरो हैं, हीरो रहेंगे। लेकिन जनता यह भूल गई, हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो सरदार भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर के सपनों को पूरा नहीं करेगी। वह पार्टी तो उद्योगपति और व्यापारियों के सपनों को पूरा करेगी। दोस्तों, हमने एक ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जो जनता को उस विचारधारा से डराती है जिसमें भगवान का डर दिखाया जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति को इस प्रकार परोसा गया कि भारत की बहुसंख्यक हिंदू लोगों को इस प्रकार से गुमराह किया गया कि हमें मुसलमानों से, ईसाइयों से खतरा है और भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है जो हमें बचा सकती है। अगर आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से दोस्तों खतरा है तो उसको बचाने के लिए सेना और हमारे अर्धसैनिक बल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी चालाकी से सेना और अर्धसैनिक बलों का राजनीतिक इस्तेमाल किया और एक प्रकार का
इस प्रकार से एडिटिंग प्रोग्राम चलाया कि बाकी राजनीतिक पार्टियों को देशद्रोही तथा सेना विरोधी साबित कर दिया। झूठ और झूठ के बल पर प्रचार करने वाली यह पार्टी सचमुच में किसानों की दुश्मन, नौजवानों की दुश्मन और सही मायने में तो सरकारी कर्मचारियों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल से कोई भी महंगाई भत्ता नहीं दिया है। क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया? क्या देश ने पिछले 7 साल में इतना तरक्की कर लिया है कि जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? सच बात तो यह है कि हम दोबारा आइए एक बार फिर सोचें, समझें और इस राजनीतिक पार्टी की स्वार्थ नीतियों को पहचानें तथा उस पार्टी को हम सेलेक्ट करें जो देश हित के लिए जनता को साथ लेकर के, गरीबों को, मजदूरों को, बेरोजगार नवयुवकों को साथ लेकर के चलेगी। हम उस पार्टी के साथ आए जो पार्टी किसानों को आतंकवादी बता सकती है, जो पार्टी सेना में नौकरी करने वाले नौजवानों के परिवार, किसान परिवार को आतंकवादी सिद्ध कर सकती है। हम उस पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। आज तक सिख अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से कांग्रेस के वोट बैंक को काटने के लिए किया है। आज उन्हीं सिखों, उन्हीं पंजाब वासियों को खालिस्तान बता करके भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर साबित हो गया है कि यह पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम इतना ही। मैं लगातार किसी न किसी विषय पर आपसे बात करता रहूँगा। अभी मैं रिटायरमेंट हूँ और सेना से नौकरी करने के उपरांत अपने घर पर आराम से आप लोगों के बीच में हूँ। नमस्कार। भारतीय सेना जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।